हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में हम जानेंगे इसका हम डेली लाइफ में यूज इसको कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स का एक जिज्ञासा होगा कि सर ट्रिगोनोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े नहीं हैं। तो इसका यूज हम लोग स्टूडेंट्स, जैसे कुतुब मीनार आप देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ से हम कुतुब मीनार को देख रहे हैं। फिगर आप देख लीजिए, स्क्रीन पर फिगर है। कुतुब मीनार को जब हम देख रहे हैं उसके हाइट को, तो वहाँ एक एंगल फॉर्म होगा। उस एंगल को हमको पता होना चाहिए और उसका डिस्टेंस, तो हम उस मीनार के हाइट को फाइंड कर लेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सेकंड एग्जांपल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए एक रिवर है, ए साइड एक घर है, हाउस है, और ए साइड एक जो है मंदिर है। तो बालकोनी में कोई एक गर्ल्स खड़ी है। फिगर आप देख लीजिए, फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। वहाँ से वो देख रही है मंदिर का एक सिरा को देख रही हो, तो उसे रिवर का विड्थ फाइंड करना है, चौड़ाई कितना है उसके घर से और उस मंदिर के बीच में जो नदी है उसका हमको विड्थ फाइंड करना है। फिर भी हम ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो डेली लाइफ में हम इसका यूज यहाँ करते हैं। सेकंड आपका थर्ड एग्जांपल और देख लीजिए। फिगर देखिए स्क्रीन पर आपका है। बैलून का यदि हमको हाइट फाइंड करना है, बैलून क्या हो रहा है, उड़ रहा है, उसका हमको हाइट फाइंड करना है, तो उससे भी हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में हमारा इसका यूज 3 यूजेज हमने बताया आपको। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री को डिटेल से जानते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिगोनोमेट्री ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स होता है आपका साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। 3 साइड्स का हम क्या करते हैं, 3 साइड्स का मेजर करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो किसका 3 साइड्स का मेजर करेंगे, ट्राइंगल के 3 साइड्स का मेजर करेंगे। एक ट्राइंगल का, लेकिन ये ट्राइंगल है, लेकिन इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल का आप फिगर बना लो। एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग जानते हो परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं पहले कि जो स्लैंट लाइन होता है वो हाइपोटेनियस होता है। एक को हम पढ़े थे परपेंडिकुलर, और एक को बेस जानते थे। हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। शॉर्ट में हाइपोटेनियस को हम H से डिनोट्स करेंगे, बेस को B से डिनोट्स करेंगे, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखिए क्या इसमें और चेंजिंग होगा उसके बारे में अब देखिए।
एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। एक चीज आप याद रखोगे स्टूडेंट्स, जब इस एंगल को हम कवर करेंगे सी को, उसके पहले और एक चीज समझ लो आप कि जो स्लैंट लाइन होता है हमेशा ये हाइपोटेनियस होता है, ये हमेशा याद रखोगे। इसमें भी स्लैंट लाइन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमें चाहिए बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो इस एंगल से सटे वाला जो साइड्स होगा, ठीक है, वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो, ठीक है, इसमें यदि हम ए को कवर करते हैं तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, लेकिन इससे जो सटा हुआ साइड है वो बेस हो जाएगा, ठीक है। और इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने देखा कि सेम ट्रायंगल में जब एंगल को हमने चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। तो यही ध्यान देना है आपको कि जब एंगल हम चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस जो स्लैंट लाइन है वो हमेशा वो हाइपोटेनियस ही होगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, ए बी और सी, दोनों में राइट ट्रायंगल लेंगे। यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ए बी सी, ए 3 है, ए 4 है और ए 5 है। सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में पी बी और एच, पी बी और एच फाइंड करना है। पी बी और एच को इसमें फाइंड करना है। वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ये चेंज होता नहीं है, आपको पता है। जब इसमें इस एंगल को जब हम चेंज करेंगे तो इसके सटे वाले जो होगा साइड वो बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखोगे आप, ठीक है। इसमें यदि हम एंगल ए को कवर करेंगे तो इसके सटे वाला जो साइड है, इस ए तो हाइपोटेनियस हो गया, लेकिन इससे जो सटा वाला साइड है वो आपका बेस हो जाएगा और इस एंगल का अपोजिट जो है, सामने वाला जो है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ P का वैल्यू 3 हो गया, B का 4 हो गया और H का 5 हो गया। लेकिन सेम नंबर है, सारा चीज़ सेम है, लेकिन जब एंगल चेंज हो गया तो देखिए चेंज हो जाएगा। P इसमें 4 हो गया, B इसमें हो गया 3 और H हो गया इसमें 5। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब एंगल चेंज हुआ, जब एंगल को हमने चेंज किया तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में चेंज हो गया। P यहाँ 3 था, B 4 था, जब यहाँ P 4 होगा यहाँ B 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। ट्रायंगल का जब एंगल हम चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आप एक और एग्जाम्पल आप बनाओगे, ठीक है। आपको भी मैं बनाने दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन। PQR है, ये 5 है, 12 और ये 13 है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप लोग इसका PB और H फाइंड करोगे एंगल R से और एंगल P से, दोनों एंगल से आपको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है ABC है, यहाँ 40 है, यहाँ 9 और यहाँ 41 है। इसमें आपको PBH फाइंड करना है, PB और H। इसमें भी आपको PB और H को
फाइंड करना है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक पार्ट हमारा क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग सुने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक कंसेप्ट होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, इसके बाद समझिए सोना चांदी तौल और करो सेफली कॉल। एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस ट्रिक से आप बहुत ही इजी वे में फाइंड कर लोगे सारा चीज़। चलिए अब इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट इसका लेंगे। एस का मतलब होता है साइन लेंगे, सी का मतलब लेंगे कॉस थीटा, टी का मतलब हुआ यहाँ टैन थीटा लेंगे, और ये टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो ये सी से हो जाएगा कॉट थीटा, और एस से हो जाएगा सेक थीटा, और ये सी से हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो हमने पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल करो सेफली कॉल इसलिए लिखा कि आप फर्स्ट लेटर से साइन कोस टैन कॉट से कोसेक को भी आप फाइंड कर सकते हो वेरी इजी वे में। तो इसमें आप लिख लीजिए, ये आपका हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टैन थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, थीटा को लिखने में बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं, हमसे भी कभी कभी गलत होता है, ऐसा नहीं कि मैं भी सही लिखता हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए थीटा को हम कैसे लिखते हैं। थीटा का ओरिजिनल लिखने का शैली ये है, थीटा आप ऐसे लिखोगे, गोल भी लिख रहे हैं तो ऐसे लिखोगे थीटा। ठीक है, ये ऐसे आना चाहिए फॉन्ट। यदि आप ऐसे लिखते हो तो ये थीटा नहीं होगा स्टूडेंट्स। मैं भी कभी कभी पूरा नहीं सही लिख पाता हूँ, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि थीटा का ये फॉन्ट गलत है और ये सारा फॉन्ट ये सही है। ठीक है, तो थीटा आप इस तरह लिखोगे आप। अब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यहाँ लिखते हैं, उसके फॉर्मूला को हम लिखेंगे। देखिए कैसे। साइन थीटा का पी बाई एच, पी का मतलब आपको पता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ये आपको पता है। ठीक है, अब इस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसका वैल्यू हम लिखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू हो गया आपका, देखिए पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बाई एच, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी बाई बी,
कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा b बाई पी, यानी जस्ट अपोजिट, tan का अपोजिट कॉट हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan का p बाई बी था, कॉट का b बाई पी हो गया। सेक का हो जाएगा h बाई बी, सेक थीटा का हो जाएगा h बाई बी, यानी कॉस का अपोजिट होता है h सेक और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक इक्वल टू h बाई पी। तो यदि आप ये तीन वैल्यू भी आपको फाइंड रहे स्टूडेंट्स, तो हम अपोजिट करके उसका tan का अपोजिट कॉस का सेक और साइन का कॉसेक में हम चेंज कर लेंगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ऐसे मन में याद हो गया आपको। अब मैं पूछ दिया कि साइन थीटा क्या होता है, तो पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी, तो पी बाई एच पहला वाला साइन होता है, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। फिर मैंने पूछ दिया टेन थीटा क्या होगा, तो लास्ट होता है टेन साइन कॉस टेन, टेन लास्ट में होता है, तो लास्ट वाला पार्ट क्या होगा। अब देख लो पंडित बद्री प्रसाद पी आ रहा है, हरी हरी बोल बी आ रहा है, पी और बी क्या हो जाएगा टेन थीटा का पी बाई बी आपका। इस तरह आप इस कंसेप्ट को या इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो। तो इस तरह आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो कभी जीवन भर आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल इससे हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं ABC 3, 4 और 5 ही लेते हैं। अब जो है इस एंगल को आप थीटा ले लो। फाइंड ऑल, शॉर्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप टी रेशियो भी लिखते हो। टी रेशियो मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल टी रेशियो, ओके, फाइंड ऑल टी रेशियो ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर का सारा हमको फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि थीटा यहाँ पर है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा स्लैंट लाइन। टी रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। यदि ये तीन हमने फाइंड कर लिया तो हम सारा टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 पार्ट होता है, 6 पार्ट का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, इससे हमको पता है कि कौन सा हाइपोटेनियस, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो इससे जो सटा होगा, इस एंगल से सटा वाला बेस होता है, आपको बताया था हमने। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, उसको आप लिख लो। पी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू हो गया 5। अब सारा टी रेशियो आपको फाइंड करना है, यानी टी रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आप लिखो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो पी बाई एच फर्स्ट में होता है। आप देख लोगे कंसेप्ट। कॉस का हो जाएगा बी बाई एच। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ शॉर्ट में लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये आपका हो गया ए साइन, ए कॉस, ए टैन। ठीक है, ए कॉट, ए सेक और ए कॉसेक। ठीक है, तुरंत बना लो। कॉस का बी बाई एच, टैन का पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी, सेक का एच बाई बी, कॉसेक का एच बाई पी। अब आपके पास 3 वैल्यू गिवन है, इससे हमने 3 वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप पुट कर दो। P का 3 है और H का 5 है, B का 4 है, H का 5 है, P का 3 है और B का 4 है। फिर B बाई P है, इसका अपोजिट कर दो 4 बाई 3, या आप पुट करके भी आप लिख सकते हो B का 4, P का 3।
कॉस का अपोजिट होता है, तो ये 4/5 है तो ये 5/4 हो गया। ऐसे भी चेक कर लो, एच का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4। साइन का और tan का अपोजिट जो होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसको लिख लो आप, ये हो जाएगा 5/3। तो हमने सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इस पर और एक जो है क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरह का और भी एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड। ABC 3, 4, 5 ही आप ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी टी रेशियो शॉर्ट में लिख दो आप, फाइंड ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। अब एंगल ए और एंगल सी का भी हमको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना है। तो आपको हमने बताया था ए और सी दो एंगल यहाँ हमें लेना है, ए बी सी 90 डिग्री होगा, ए बी सी ये भी आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ है 3, ए 5 और ए 4, 3, 5 और 4। सबसे पहले एंगल ए को हमको फाइंड करना है, तो एंगल ए को यहाँ कवर करेंगे। तो ये तो हाइपोटेनियस होता है स्लैंट लाइन हमेशा, इससे जो इस एंगल से जो सटा वाला लाइन होता है हम बताएं तो वो बेस होता है, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ए का एंगल, ए का सारा वैल्यू हमें फाइंड हो गया, पी हो गया 4, बी हो गया 3 और एच हो गया 5। अब हम पी बी एच हमें मालूम हो गया स्टूडेंट। तो एंगल ए, अब यहाँ थीटा हम नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, साइन ए लेंगे, साइन ए कॉस ए tan ए, ठीक है। हम पहले यहाँ लिख लो आप, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो गया साइन कॉस tan। साइन का होता है p/h यानी 4/5, कॉस का क्या होता है b/h यानी 3/5, tan का होता है p/b इट मीन्स 4/3। चलिए एक हमने 3 फाइंड कर लिया, अब इसका 3 फाइंड करते हैं। इसमें कह रहा है एंगल ए का हमने फाइंड किया, अब एंगल सी को, अब सी को जब कवर करेंगे तो ये तो स्लैंट है, इससे सटा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो P3 हो गया, B4 हो गया और H5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ चेंज हो गया, P4 था, इसमें एंगल जब चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा, ये आप जरूर ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ साइन C, कॉस C और tan C, ये हो जाएगा P/h यानी 3/5, ये हो जाएगा B/h, साइन का p/h, कॉस का b/h, tan का p/b, b है 4, h है 5, p है 3 और b है 4। तो इस तरह हमने 3 वैल्यू को तीनों का फाइंड कर लिया। देखिए साइन का यहाँ वैल्यू 4/5 है, लेकिन यहाँ साइन का वैल्यू 3/5 है, चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एंगल को चेंज किया, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज हो जाएगा। tan तक निकाल लिया, अब इसमें कॉट से कॉसेक का भी आप निकाल लो, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। कह रहा ऑल टी रेशियो, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी 6 का 6 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कॉट का क्या हो जाएगा यहाँ, कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक, तो कॉट का हो जाएगा b/p, अब अपोजिट चलेंगे, सेक का h/b
और कोसेक का h/p, चलिए b का वैल्यू 3, p का वैल्यू 4, h का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 3, h का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू है 4। तो इस तरह हमने सारा टी रेशियो को फाइंड कर लिया। तो इसमें भी फाइंड कर लेते हैं। कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी, ये हो जाएगा b/p। कॉट का b/p, सेक का h/b और कॉसेक का h/p। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, p का वैल्यू 3। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हम कैसे सारे टी रेशियो के वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ आप भी HW कर लो और आप भी बनाओ और देखो कि कितना इजी में आप भी इसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका HW देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स, ABC, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 9 और ये 41। ये एंगल थीटा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। मीन्स थीटा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, ABC सेम रहेगा 40, 41 और 9। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल C। तो आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स वेरी इजी वे में। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स? यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो आप, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।